बीज दिया, ये दिया, जहर दिया, सारी कथा सुना है। मैं आपको वही मित्र था, आपको बेटा होकर के मैं आया और सारे वही जो है पैसे को मैं लेकर के जा रहा हूँ। बोलोगे ना, ऐसे करके फिर बच्चा सो गए और सास में सब थक गए। ये जीवों की कर्मों की इसी प्रकार होता है। हम सोचते हैं किसी को मैं धोखा दे रहा हूँ, किसके पैसे में छीन रहा हूँ, किसके मैं कुछ कर रहा हूँ, किंतु इसके कर्म कहाँ जाएगा? भगवान इसलिए गीता में कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म करने में तुम्हारे अधिकार है, किंतु कर्म की फल जो है वो तो मैं दूंगा। तुम कहाँ चले जाओगे? तुम किसी जन्म में किसी को धोखा दिया है तो कहाँ जाएगा? इस जन्म में वो अगले जन्म, 1000-100 जन्म के जो कर्म की जो वो है वो तो आ ही जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कर्म न गहना गति, कर्म की गति जो है वो अतीव जो है गंभीर है। गहना माने गंभीर है, उसके रूट माने जड़ वो कहाँ तक चले जाते हैं और जाकर के कहाँ तक जाकर के फैला जाता है वो कौन जानता है? एक छोटा सा बीज जब वो पौधा होता है उसके एक ही तो जड़ निकालता है जिसका हम स्प्राउट कहते हैं। वही मूल जड़ जब चले जाते हैं वो हजारों जो है वो क्या कर देते हैं? जड़ को फैला देता है, रूट्स फैला देता है। किंतु उसकी मूल जड़ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ फैल जाता है, क्या होता है, उसकी समझना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार गीता में भगवान कहते हैं जीव कर्म करता रहता है, उस कर्म की जड़ कहाँ तक चले जाते हैं वो कोई अंत नहीं जानते, कोई मैं ही जानता हूँ। और उस कर्म की फल कब किस रूप में फलीभूत होगा है वो तुम्हें पास नहीं है, मैं। देखो आज से 25 साल पहले मैंने जो बच्चे सुना रहे थे वो 25 साल पहले उसको अपने मित्र धोखा देता, वो तो कथा भूल गया। जब जीव कोई गलत काम करता रहता है वो अपने गलत काम की कथा अपने भूल जाता है। फिर क्योंकि नया जीवन में जब आ जाता है वो कर्म आदि करते उसमें उत्साह रखते हैं, पूर्व की कथा भूल जाता है, सोचते भी नहीं है, किंतु फलीभूत होकर जब आता है तो कर्म उसके सब कुछ खींच करके ले जाते, कंगाल बना देते उसको। ये कोई कहानी नहीं है, मैं जो आपकी कथा सुनाया ये सत्य कथा है। कर्म की गति कहाँ कहाँ ले चले जाते जी। इसलिए कहते हैं सत्कर्म करो, जीवन में कुछ कर सत्कर्म अच्छा कर्म करो। किंतु अब यदि कहो वो दोनों तो मित्र था, किंतु उनकी बुद्धि कैसे पलट कैसे गए, बुद्धि कैसे खराब हो गई? वो भी कर्म की वजह से। नहीं, ये कर्म की उसके प्रयोजन की कर्म इसके प्रयोजन की कर्म की द्वारा एक दूसरे संयोग बना गया, मिलन हो गया। फिर भगवान क्या करते हैं गीता में जो कहते जा रहे हैं, मैं तो उनकी उसके काल उसको मिला देता है, काल ही हम लोग की मिला देता है, मिलन करा देता है, संयोग बना देता है। संयोग बना करके फिर प्रकृति उसमें जो काल हम जो 5 तत्व जो है ईश्वर जी, प्रकृति, काल और कर्म, ये कहते हैं प्रकृति क्या करते हैं स्वभाव बना देते हैं। और वो स्वभाव कैसे बनता है? माया के 3 गुणों के द्वारा, सत्व रजो तमो गुण के द्वारा। इस संसार में जीव छप रहता है, माया की ये 3 गुण जो सत्व रजो तमो गुण, उनकी क्रिया उसी प्रकार ही है। इसलिए कहते हैं ईश्वर भगवान सर्वनियंता है, जीव उसकी फल भोगता रहता है, प्रकृति स्वभाव बनाते हैं, काल उसके संयोग बनाते हैं।
काल के काम है क्या? संयोग बना देना है। संयोग समझ रहे? टाइम की कार्य है हम लोग उसकी संयोग, एक दूसरे मिलन कर दे, संयोग का। आज हमारे साथ आपके जो यहाँ पर जो मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ये काल ही हमके संयोग करा देते हैं। काल की ऐसे गति होता है, काल का कोई काम नहीं, काल कहते हैं हम संयोग बना देते हैं। जैसे मैंने उस जो मैं उदाहरण दे रहा था, जो प्रभाव बताया, ताल पक गया, वो पड़ने वाला था, वो पड़ेगा, गिरेगा, इट विल बी फॉल डाउन, वो तो गिरेगा। फिर ताल पक गया, कोई वस्तु जब पक जाता है, आम पक जाता है, कोई भी फल पक जाता है, वो तो गिरेगा, किंतु किस समय गिरेगा? जब वो कौवा आएगा, और जो और उस समय कौवे भी संयोग देखो, काल की ताल की पड़न हो गया और कौवे भी आ गया, तो समय क्या करते हैं? काल क्या करते हैं? संयोग, एक दूसरे के समझ बने थे, उसको मीटिंग हो गई। तो उसका हम क्या कहते हैं? ये ताल ही जो है कौवे की मृत्यु के कारण हम बता देते हैं। हम सोच रहे हैं यदि ताल नहीं गिरते, कौवे नहीं मरते, फिर यदि कौवे यदि वहीं पर नहीं जाते, उड़ करके नहीं जाते, वो भी नहीं मरते। हम बुद्धि लगाते हैं ना, वो तो गिरेगा ही, वो गिरेगा, पक गया, वो तो गिरेगा, पर ये कौवा आया ना आया कि कोई ताल नहीं देख रहे जो कौवे आया नहीं है। हाँ। किंतु उसके यदि कौवे क्यों आ गया, बोले उसके मृत्यु की जो समय जो है, उसके द्वारा होने वाला, उसको वो लेकर के आया, यही होता है, खींच कर। और यही प्रकृति माया के ही खेल है। इस संसार में माया उसी प्रकार करते रहते हैं, जीवों की उसी प्रकार संसार में जी, उस प्रकार संसार में सुख दुख आदि भुगते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, ये सुख दुख की परे जो है आपको जाना पड़ेगा। इसको जाने के लिए भगवान कहते मेरी शरण में तुम आ जाओ। जब तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तो हमारी जो माया जो है, और माया की जो त्रिगुणात्मक माया जो है, सत्वरजतम गुणात्मक जो माया जो, वो तुमको खेल खिलाएगी। बचाएंगे। जैसे मदारी जानते हो? मदारी की मंकी को जो ड्रिल करता है, अच्छा, उसके क्या बोलते हैं? मदारी। रामायण में आया था, रामायण में वो आया था मदारी। आज है वो चला दे, वो बंदर के जो है वो गले में रस्सी बना करते हैं, और बंदर को जैसे बोलते हैं ऐसे करते रहते हैं। उसके बारे में है बता रहे थे नहीं, ये जो है भगवान इसलिए कह रहे हैं तुम नहीं हमारे शरण में नहीं आ जाओ, तो मदारी जैसे मंकी के बंदर के जैसे वो खेल खिलाते हैं, खेल खिलाते हैं। तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना पड़ता है, नहीं करते उसको पिटाई करते हैं। मदारी है पिटाई करते बंदर को, और बंदर करने के तैयार है, बंदर को करना पड़ता है। तो एक बंदर भी भगवान रामचंद्र की भी कर रहे हैं। अभी हमारे गुरुदेव जो है इस कथा के उदाहरण देते थे, बोले किसने उठाया गिरी, माने जो रामचंद्र की सेतु बांधने के लिए कितने बड़े बड़े पत्थर के लेकर के आया, कौन लाया? वही बंदर तो ले गए थे। किसने उठाया गिरी, बोलिए, बोले वो बंदर कर रहे हैं। और किसने सिखाया नीति, कौन नीति सिखाया? हनुमान, ये नीति सिखाया। जैसे उसमें जो है हनुमान जो है वो पत्थर, हनुमान बंदर पत्थर लेकर के आया, गिरवा ने पत्थर लेकर के आया समुद्र बनने के लिए। और वो क्या बोले जम्बूबान जो है भगवान रामचंद्र की नीति सिखाया है, ये प्रभु ऐसे करना है, ऐसे करना है। जम्बूबान के रोल दिखा ना रामायण में, बोले
एक बंदर कह रहे हैं, प्रभु मैं तो उसी कुल में आया हूँ, मैं तो वही बंदर कुल में हूँ, किंतु हमारे मदारी हमें क्या करते हैं, हमरे को नचाते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है हम मनुष्य है, कुछ भी हो, किंतु हम तो वही तो भगवान की तो अंश स्वरूप है। मानवी वंश जीव रूपे जीव भूत सनातन, हम तो भगवान से हम आए हैं, संबंध नहीं, भगवान के अंश है, विभिन्न अंश जीव है। किंतु आज हम माया हमें कैसे ही करा रहे, माया हमसे कैसे करते जा रहे हैं संसार की। बोले माया, भगवान जी कहते मेरे माया को समझना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या मामेव ज प्रबद्धन्ते मायामेतां तरन्ति। दैवी जैसा गुणों में मम माया दुरत्या, मेरे दैवी माया इतने प्रबल है, वेरी शक्तिशाली है, वेरी पावरफुल। दैवी जैसा गुणों में मम माया दुरत्या मामेव ज प्रबद्धन्ते मायामेतां तरन्ति। मेरे दैवी माया के किसी को वशीभूत करना ये सब संभव नहीं। एकमात्र एक ही मान, यदि मेरे शरण में कोई आ जाए, मेरी माया के वो तर सकते, और कोई उपाय नहीं। कितने भी कुछ भी कर ले लोग, कोई स्वतंत्र में कोई योग कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आ जाए। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं दैवी जैसा गुणमयी, मेरे दैवी माया के इतने प्रबल, दैवी जैसा मम, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव, एकमात्र मेरे शरण में आ जाए, और कोई देव देवी के शरण में चले जाए कर नहीं पाए। तुम चले जाओ, कोई देव देवी के शरण में जाओ, कोई देव देवी तुम्हें रक्षा कर नहीं पाए। इसे गीता में बताया देवी जैसा मैं मर माया दुरत्य। कोई किसी की पूजा करते रहे, काली की पूजा करते हैं, कोई देवी की पूजा करते हैं, कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कोई और भी देवी की पूजा करते, बोले मेरे माया से तुम रक्षा नहीं कर। गीता में बोलता है देवी जैसा गुण में मम माया दुर माम एव शब्द एकमात्र मेरे शरण में आ गया, तब तुम मेरे दैवी माया को तुम पार कर सकते हो। सारे धर्म छोड़ दे, मेरी सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामि चले बोलते अहम परम सर्वपापी मोक्षामि मामि। अच्छा चलो, भोग लगा कि नहीं? फिर दूसरी स्टेशन ग्रीम्सबी, फिर 4 घंटा 4 घंटे का है। 4 ना 5 घंटा इतना दूर है ग्रीम्सबी। अनिल अनंगमोहन प्रभु कितने घंटे फिर दोबारा? हाउ मेनी आवर्स ड्राइव? अनिल अनंगमोहन आओ भाई, अनिल जाए थे जैसे नहीं, यहाँ से कितने घंटा लगेगा? यहाँ से 4 घंटा, 2.5 hours। 2 घंटा तो हैं? लगेगा। 2.5 hours। अच्छा 2.5 घंटा ये लगेगा। तो कृष्ण लाया उसे बा, कृष्ण 2.5 hours। 4 घंटे किसी लगा था? हाँ किशन ले आओ कृष्ण लाया। यहाँ से 2.5 3 2 hours 45 या 3 hours 3 hours लगेगा। yeah 6 o'clock। and 5 बजे ट्रैफिक रास्ते में शायद बढ़ जाता है। हाँ तो उसको हमको किस ध्यान बजे रखना। निकलना पड़ेगा? 2:30 1:30 अभी हो 2:30 फिर शायद ये अभी जैसे बेबा तो थोड़ा देर हम 5:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाँ जी